बच्चे जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो है हमारा साउंड needs a material medium. Sound needs a material medium to travel. ठीक है बच्चे, इस टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे, हमने देखना है कि साउंड को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए एक मीडियम की ज़रूरत होती है। ठीक है, सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए साउंड को किसकी ज़रूरत होती है? मीडियम की ज़रूरत होती है। जैसे बच्चे हमें एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मीडियम चाहिए होता है ना, मीडियम और कैरियर, है ना। क्या है हमारा एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक जाने का कैरियर? बस, बाय कार, बाय ट्रेन, है ना। ये क्या है हमारा, जो एक जगह से हमें दूसरी जगह पे पहुंचाता है, वो क्या होता है? हमारा मीडियम। इसी तरह बच्चे साउंड को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? मीडियम की जरूरत पड़ती है। ठीक है, सो द सब्सटेंस थ्रू विच साउंड ट्रेवल इज कॉल्ड अ मीडियम। ठीक है, मीडियम क्या होता है? द सब्सटेंस थ्रू विच साउंड ट्रेवल इज कॉल्ड मीडियम। ठीक है, अब जो बच्चे मीडियम होता है, ठीक है, अब जो मीडियम होता है वो क्या होता है? मीडियम आपका सॉलिड सब्सटेंस भी हो सकता है। ठीक है, मीडियम आपका लिक्विड भी हो सकता है, मीडियम आपका गैस भी हो सकता है। ठीक है, इन तीनों में से कोई भी आपका मटेरियल मीडियम हो सकता है। किसके लिए? आपके साउंड के लिए। ठीक है ना, कि साउंड को एक मटेरियल मीडियम की जरूरत है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। मतलब दूसरा बंदा उसको कब सुनेगा? जब वो कहां से आएगा? किसी मटेरियल मीडियम से। ठीक है, अच्छा अब आपको एक चीज पता होगी, ये तो मैंने आपको बोल दिया कि साउंड को एक मीडियम की जरूरत होती है। ठीक है, तो इसका ये मतलब है कि जो आपकी साउंड है वो क्या है? वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करती। ठीक है ना, कि साउंड जो है वो वैक्यूम का क्या मतलब हुआ? वैक्यूम का मतलब हुआ एम्प्टी स्पेस। ठीक है ना, एम्प्टी स्पेस। जैसे आपका एक मीडियम है, मीडियम आपका कुछ भी हो सकता है, मीडियम आपका एयर है, फॉर एग्जांपल एयर आपका मीडियम है, तो एयर में क्या होंगे? आपके कुछ पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। जब वही पार्टिकल्स क्या करेंगे? वाइब्रेट करेंगे, तभी आपकी क्या निकलेगी? साउंड निकलती है। ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया हुआ है कि साउंड क्या होती है? एक टाइप की टू एंड फ्रो वाइब्रेशंस होती है उसमें, तभी आपकी साउंड क्या होती है? प्रोड्यूस होती है। तो एयर होगा, उसमें पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, तभी वाइब्रेशन होगी, तभी साउंड जनरेट होगी। अगर आपका वैक्यूम है, एम्प्टी स्पेस है, पार्टिकल्स है ही नहीं है, तो वाइब्रेशन होगी नहीं। वाइब्रेशन नहीं होगी तो उसका क्या मतलब? साउंड प्रोड्यूस ही नहीं होगी। तो यहां से आपका क्लियर है कि जो आपके साउंड है वो वैक्यूम से ट्रेवल ही नहीं करती है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि साउंड जो है वो सॉलिड, लिक्विड, गैस से कैसे ट्रेवल करती है। Sound can travel through solid, liquids and gases। ठीक है, क्या होता है? साउंड जो है वो सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में क्या करती है? ट्रेवल करती है। अच्छा आप इसमें देखिए, आपने देखा होगा कि जब कोई भी ट्रेन है, ठीक है, ट्रेन जब आ रही होती है, ठीक है, तो हमें कैसे पता चल रहा है? हमें दूर से कैसे पता चल जाता है कि जो ट्रेन है वो आ रही है? ठीक है, एयर में तो उसकी आवाज, जब वो मतलब ट्रेन दूर होती है तो एयर में तो हम उसको सुन ही नहीं पाते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? जो रेलवे लाइन होती है ना, जो पटरी जिसको कहते हैं, हम क्या करते हैं? रेलवे लाइन पे कान लगाते हैं ना, कान लगाते हैं जब रेलवे लाइन पे, तो उससे क्या होता है?
वाइब्रेशंस होती है ना उस पे, तो उससे क्या पता चल जाता है कि आपकी ट्रेन आ रही है। इसका क्या मतलब हुआ कि जो ये रेलवे लाइन है वो क्या है आपका सॉलिड सब्सटेंस, है ना। होता क्या है वैसे कि जो साउंड है वो सबसे ज्यादा किस में करती है आपकी सॉलिड में, फिर लिक्विड में, फिर गैसेस में, ठीक है। तो ये सॉलिड सब्सटेंस है, इसका आपका क्या मतलब हुआ कि जो आपकी साउंड जो है वो साउंड कैन ट्रेवल थ्रू रेलवे लाइन विच इज सॉलिड सब्सटेंस मेड ऑफ स्टील, ठीक है। ये क्या है आपका सॉलिड सब्सटेंस है, तो इसीलिए इसमें क्या होगी सबसे ज्यादा क्या होगी ट्रेवल करेगी, साउंड प्रोड्यूस होगी। आपको पता है सॉलिड में क्या होता है, पार्टिकल्स बिल्कुल क्लोज 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 होते हैं, लिक्विड में थोड़े से दूर होते हैं, एंड गैसेस में बहुत ज्यादा दूर होते हैं, ठीक है। इसीलिए सबसे ज्यादा किसमें प्रोड्यूस होगी आपकी सॉलिड में, ठीक है। और क्या होता है आपका और ये तो मैंने आपको बता दिया कि साउंड जो है वो वैक्यूम से ट्रेवल नहीं करती। अब उसकी भी एक एग्जांपल देखते हैं। साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, ठीक है। साउंड जो है वो वैक्यूम से ट्रेवल जो है वो नहीं करती। अब वो देखते हैं कैसे। हम क्या करेंगे, एक जार ले लेते हैं, ठीक है। एक एयर टाइट ग्लास जार या फिर आप बेल जार बोल सकते हो, वो लेंगे। हम उसमें क्या करेंगे, एक बेल लगा देते हैं। एयर टाइट है मतलब एयर प्रेजेंट है, उसमें हमने क्या किया बेल लगाई। ये है आपका बेल जार, यहाँ पे एक पर्सन जो है वो इसको सुन रहा है, ठीक है। अब होगा क्या, ये एयर टाइट कंटेनर है, एयर टाइट जार है, मैंने इसमें बेल लगाई, इसमें एयर प्रेजेंट है, बेल जो बजेगी तो क्या होगा, यहाँ पे जो भी सुनने वाला है उसको क्या होगा बेल की आवाज सुनाई देगी। ये फर्स्ट में है। सेकंड में अब हमने क्या करना है, सेम यही चीज लेनी है, लेकिन अब हमने क्या करना है, इसको एक वैक्यूम पंप में क्या कर देना, हमने इसको एक वैक्यूम पंप की प्लेट पे इसको क्या कर देना है, रख देना है। वैक्यूम क्या करता है, एयर को ले लेगा, एयर सारी बाहर निकाल देगा। अब क्या होगा, यहाँ पे आपके एयर बिल्कुल भी नहीं होगी, मतलब पार्टिकल्स आपके कोई प्रेजेंट नहीं होंगे वैक्यूम में, है ना। वैक्यूम पंप ने उसको क्या कर लिया होगा, सारी एयर को निकाल दिया होगा। यहाँ पे अब आपकी कोई भी एयर प्रेजेंट नहीं होगी। उससे क्या होगा, जैसे बेल रिंग करेगी तो वो क्या होगी, बाहर जो है वो बिल्कुल भी सुनाई नहीं देगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपकी एयर प्रेजेंट ही नहीं है, कोई मीडियम ही नहीं है, तो क्या कैसे आपकी जो साउंड है वो बाहर सुनाई देगी। तो इसमें क्या होगा, वैक्यूम के केस में साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। क्लियर। इससे आपको क्या पता चला बच्चे कि साउंड को एक मीडियम की जरूरत पड़ती है ट्रेवल करने के लिए, वेदर इट इज सॉलिड, वेदर इट इज लिक्विड, वेदर इट इज गैस। तीनों में से कोई भी मीडियम होगा तो आपकी साउंड क्या होगी, ट्रेवल करेगी। अब हम देखेंगे स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है। अब बच्चे क्या होता है आपका, जो आपके साउंड की स्पीड है वो क्या करती है, वो आपके डिफरेंट डिफरेंट चीजों पे डिपेंड करती है, ठीक है। अब जो आपकी साउंड है वो डिपेंड करती है आपकी सबसे पहले नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल, ठीक है। सेकंड जो है वो डिपेंड करती है ऑन टेम्परेचर, ठीक है। थर्ड जो है वो आपके डिपेंड करती है ह्यूमिडिटी ऑफ एयर, ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। तो बच्चे सबसे पहले जो हम देखेंगे वो हम क्या देखेंगे कि साउंड जो है उसकी स्पीड नेचर ऑफ मटेरियल पे
कैसे डिपेंड करती है। बच्चे अब मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया ना नेचर ऑफ मटेरियल क्या है आपके, नेचर ऑफ मटेरियल आपके सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो ये भी आपको मैंने बताया कि क्या होता है, गैस में जो है वो साउंड जो है वो सबसे स्लोएस्ट ट्रेवल करती है, साउंड ट्रेवल्स स्लोएस्ट इन गैस, faster in liquid and fastest in solid। ठीक है, क्या पता चला कि स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड करती है नेचर के ऊपर। अगर गैस होगा तो साउंड बिल्कुल स्लो ट्रेवल करेगी, पार्टिकल्स बड़े दूर दूर होते हैं, जाने में टाइम लगता है, इसीलिए क्या होगा, बिल्कुल स्लो ट्रेवल करेगी। लिक्विड में क्या होगा, लिक्विड में क्या होगा, गैस से थोड़ा फास्ट मूव करेगी, ट्रेवल करेगी। एंड सॉलिड जो है वो सबसे फास्टेस्ट स्पीड होगी किसकी, साउंड की। ठीक है, अब क्या होगा, नेक्स्ट है हमारा ऑन टेम्परेचर। सेकेंड क्या है आपका, डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। अब अच्छा इसमें क्या है कि इसमें क्या होता है, जैसे आपका टेम्परेचर ऑफ एयर राइज करता है ना, जैसे आपका एयर का टेम्परेचर राइज करेगा तो जो आपकी स्पीड ऑफ साउंड होगी वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। मतलब क्या है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे आपका एयर का टेम्परेचर राइज होता है ना, हवा का टेम्परेचर जैसे इंक्रीज होगा वैसे क्या होगी, आपकी स्पीड भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि आपकी जो स्पीड ऑफ साउंड है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल स्पीड ऑफ साउंड जो है आपकी इन एयर एट टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पे कितनी है, वो है आपकी 332 मीटर पर सेकेंड। ये 0 डिग्री टेम्परेचर सेल्सियस पे है। अगर आपकी स्पीड ऑफ साउंड जो है इन एयर एट 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में कितनी होगी, वो होगी आपकी 344 मीटर पर सेकेंड। तो इसका क्या मतलब हुआ, क्या मतलब हुआ, टेम्परेचर जब कम था तो ये थी, जैसे टेम्परेचर राइज हुआ तो कितनी हो गई, बढ़ गई स्पीड, 344 मीटर पर सेकेंड हो गई। हो गया क्लियर कि स्पीड ऑफ साउंड जो है वो डिपेंड करती है टेम्परेचर पे भी। जैसे टेम्परेचर राइज होता है वैसे आपकी स्पीड भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। क्लियर, चलिए तो अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट इसमें कि स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। डिपेंड्स ऑन ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। ठीक है, कि ह्यूमिडिटी ऑफ एयर पे कैसे डिपेंड करती है। अब बच्चे इसमें भी क्या है, जैसे आपका ह्यूमिडिटी ऑफ एयर इंक्रीज करेगा वैसे ही आपका स्पीड ऑफ साउंड भी क्या करता है, राइज करता है। ठीक है, इसीलिए आपने देखा होगा कि साउंड की स्पीड जो है वो कम होती है किसमें, ड्राई एयर में क्या होती है, स्पीड कम होती है। बट जो आपका ह्यूमिड एयर होता है उसमें साउंड जो है वो क्या करती है, आपकी
एज कंपेयर टू ड्राई एयर क्या होती है, ज्यादा होती है। क्लियर? और बच्चे एक चीज आपने याद रखनी है, वो आपने ये याद रखनी है कि जो आपकी साउंड है वो 5 टाइम्स ट्रेवल करती है। साउंड ट्रेवल्स अबाउट 5 times faster in water than in air। पानी में क्या होता है, पानी में क्या होता है बच्चे, साउंड जो है वो 5 टाइम्स ज्यादा फास्टर ट्रेवल करती है एयर से। क्यों? वाटर क्या है, लिक्विड, एयर क्या है, गैस। तो मैंने अभी पीछे क्या बताया, लिक्विड में सॉलिड क्या करती है, गैस से फास्टर होती है। क्लियर? ये चीज आपने याद रखनी है। हाँ, और एक और चीज, एक पॉइंट, सेकंड पॉइंट है कि आपका जो साउंड है, साउंड ट्रेवल्स अबाउट 15 times faster in iron or steel than in air। अब हो गया आपको क्लियर, 15 टाइम फास्टर क्यों होती है साउंड एयर में, सॉरी आयरन में, क्यों होती है, स्टील और आयरन आपका क्या है, सॉलिड है, एंड एयर इज योर गैस। तो सॉलिड में क्या होगा, गैस से 15 टाइम फास्टर ट्रेवल करती है आपकी जो साउंड है।